मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आज मैंने एक रिपोर्ट देखी, वो बड़े डॉक्टर हैं कि जितनी इंसानी बनाई हुई ग़िज़ाएँ आ रही हैं ना मार्केट में, कोई भी हो उसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, वो इंसानी सेहत के लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान। और जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो कुदरत ने बनाई हैं, हमने ये जो खाद थी ना गोबर की, हमें पसंद नहीं आ रही थी, जैसे उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था ना रिश्ता। हमने क्या किया, ये जो गोबर है हमने कहा यार इसको ज़मीन में डालो, फिर बैठ जाओ, फिर ये खरबूजा इतने दिनों बाद निकलेगा, फिर उसको खाओ। अबे हमने नाइट्रोजन से यूरिया बना के दे मार 4.5। ऑर्गेनिक चीज़ों से क्या कर दिया, इंसानी हाथ लग गए। होना तो चाहिए था रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता, मगर उस रिज़ल्ट ने लोगों की सेहतों की ऐसी की तैसी कर। अब तो ये भी रिपोर्ट आ रही है जो बाहर से गाय आ रही है ना, अब देखो गवाला इस पे खुश हो रहे हैं। मेरी आपने देखा यूट्यूब पे गाय कम होती है, थन ज़्यादा होते हैं उसमें, देखा होगा ना आपने, इतने मोटे मोटे थनों वाली गाय। आदमी कहता है अबे इसके क्या हड्डियों का जूस निकल रहा है गाय का। ऐसी ऐसी दवाएं, इंजेक्शन और क्रॉस ब्रीडिंग कर करके ना गाय का काम, गाय दूध देने की एक मशीन बन चुकी है और उसकी कोई लाइफ, लोग धड़ाधड़ पी रहे हैं, ये नहीं पता इस दूध में बीमारियां कितनी हैं। वो जो हमारी गाय पंजाब की, मैं तो पंजाब जाता हूँ उनसे कहता हूँ खुदा के लिए इन गायों को क्रॉस ब्रीडिंग से बचाओ। हमारे जो पंजाब और सिंध की गायें हैं ना, उन पे एक अलग सा नूर होता है, हकीकत है। बाहर की गायों पे वो नूर नहीं होता। अब आप कहेंगे किस किस्म की बातें कर रहा है, वो अजीब सूअर जैसी तो उनकी अजीब सी शक्लें लग रही होती हैं कि पता नहीं क्या किससे इनकी शादी वादी कराई है, क्या कराया भाई जो ये चीज़ पैदा हुई। मैं नहीं कह रहा गाय से ही कराई होगी, लेकिन हमारी जो साहिवाल की गाय है और हमारे जो पंजाब के सिब्बी के बैल कितने खूबसूरत हैं यार, ऐसा ऊंचा कोहान उनका। ये चीज़ आपको यूरोप में नहीं मिलेगी, लेकिन वो सिब्बी की जो अपने हिसाब से देगी, फुल ऑफ प्रोटीन, उसमें जितना कैल्शियम होना चाहिए, हर चीज़ कुदरत के हिसाब से। आपने उस गाय की वाट लगा दी, पता नहीं कहाँ कहाँ से बीज रखवाए जा रहे हैं, उसमें क्रॉस ब्रीडिंग कर करके अब जो नस्लें आ रही हैं उनमें थन ज़्यादा हैं, गाय थोड़ी सी रह गई। ये नेचुरल, ये इंसान का यहाँ हाथ लग चुका है, अब इसमें वो फ़ायदे नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार बस मैं बयान को समेट रहा हूँ, अगर सेहत चाहते हो ना, मुर्गियाँ पाल लो, बकरियाँ पाल लो, वरना ये जो आप अभी बकरियों और मुर्गियों, गाय का भी दूध पीना है ना, घर में गाय पाल के जितने दिन दूध दे सबर शुगर से पी लो, जब बंद कर दे बोलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ ऐसी कोई बदतमीजी ना करो कि गन पॉइंट पे दूध निकाले वो। हाँ, ऐसा ना करो कि वो कह रही बस भाई मैं मेरे ख़त्म हो गई, आप कहें बाहर से मैंने एक इंजेक्शन मंगवाया, तेरा बाप भी दूध देगा। हो ये रहा है, गाय कह रही भाई मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं बस इतना ही दूध दे सकती हूँ, पी लो, एक और पाल लो। नहीं जी, उसी से 10 गायों का दूध निकालना है। और फिर भी ये जो गाय का दूध और भैंस का दूध हमें इंजेक्शन वाला मिल रहा है, ये डब्बे से फिर भी बेहतर है। उसमें तो पका पका के उसको जला जला के दूध उसमें गायब हो चुका होता है, दूध की जो वो पता नहीं कि सफ़ेद चीज़ पी रहे होते हैं हम लोग। सेहतें देखो यार, आप अंदाज़ा लगाओ क्या शुगर के इतने मरीज़ थे पहले यार। हमारी दादी तो 80 साल तक इतना मीठा खाया है ना, आपकी सोच होगी। हम कहते थे दादी से ये मीठ, और कोई एक्सरसाइज नहीं थी। लोग कह रहे हैं उस ज़माने की औरतें वर्जिश, कोई भी नहीं। हमारी दादी तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती थी, तख्त पे बैठ के हर वक्त अल्लाह अल्लाह। उठ के गई हैं, गुसल किया, वज़ू किया, बस तख्त पे आके अल्लाह अल्लाह। खबरें सुनती थी सुबह फुल आवाज़ करके ना, वो ऊंचा सुनती थी, उनका ख्याल था पूरा महल्ला ऊंचा सुनता है। फुल आवाज़ से खबरें लगाई हुई होती थी। ईरान इराक की जंग हो रही थी उस ज़माने में, और दुरूद शरीफ नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, वो आता था सुबह प्रोग्राम फुल आवाज़ से। तो वो लगाया होता था, मुसल्ले पे बैठी 85-86 साल उनकी, बड़े आराम से। और वही चाय वो पीती थी मीठे के लिए, चाय में 4-4, 6-6 चम्मच चीनी के। हम कहते थे इतनी चीनी, उन्होंने कहा हम तो बेटा मीठे के लिए तो चाय पीते हैं कि मीठा मुंह में चला जाए। उन्हें कुछ भी नहीं होता था यार। और अब सेहतें देखो, वजह क्या थे, उन्होंने चीनी अब तो शुरू की है, लेकिन अपने बचपन में उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनना था ना, वो गुड़ से बना था।
وہ چینی سے نہیں بنا تھا. میرے والد صاحب کہتے تھے ہم جب یہ گنے کے کھیت کٹتے تھے اور جو چینی کے لیے جو شیرہ نکلتا تھا نا, جب وہ شیرہ پکتا تھا ہم ڈونگے بھر بھر کے شیرہ پیتے تھے. وہ سمجھتے ہو, یہ بیماریاں نہیں تھیں. تو یہ جو آرٹیفیشل لائف ہے نا, پاپڑ کرارے پاپڑے کھلا رہے ہو بچوں کو, اور یہ جو خود بھی کھا رہے ہو اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں یار, کیا کیا کھا رہے ہیں. یہ جو بریانیوں میں لال کلر ڈل رہا ہے, آپ کو نہیں پتا یہ ڈسٹمپر کے ڈبے کھول کھول کے ڈالا جا رہا ہے. دیکھو لوگ اس سے کہتے ہیں سرٹیفائیڈ ہے, یہ محکمہ صحت سے. محکمہ صحت کا حال تو جا کے دیکھو آپ. محکمہ صحت سے آپ چرس بھی پہ بھی آپ لے سکتے ہو سرٹیفکیٹ. پیسے کھلاؤ, جس چیز کا آپ گدھے پہ بکرے کا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہو محکمہ صحت سے, وہ دے دیں گے آپ کو. جیسے حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں نا, ہر پروڈکٹ پہ کیا لگ رہا ہے, حلال حلال. وہ ایک بار ٹھپے لگائے تو آدمی کہتے ہیں حلال ہے, تو تحقیق کرو پتہ چلا گوشت ہی حلال نہیں ہے یہ. تو محکمہ صحت پاکستان کا یار, اچھا ہوگا وہ محکمہ صحت کے وزیر بھی کوئی بیان سن رہے ہوں گے, بہت اچھے لوگ ہیں. تو اس لیے میں بس بات کو سمیٹ رہا ہوں, بیان دائیں بائیں بہت ہو رہا ہے. آپ اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں جو خود پال کے کھا رہا ہے وہ کہہ سکتا ہے میں خالص چیز کھا رہا ہوں. آپ نے گھر میں نیمبو کا پودا لگاؤ, نیمبو نچوڑ کے آپ شکنجوی پیو, واقعی آپ نیمبو پی رہے ہو. ورنہ کراچی میں نیمبو نچوڑ کے پی رہے ہو, گٹر کے پانی کے نیمبو کے درخت ہیں بہت سارے, اور وہ اتنے زہر ہیں. یہ سیوریج کا پانی جو ہے نا, کراچی میں کس کے پاس کھاد آئی, آپ سیوریج کا پانی